गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अभी तक आपका हिंदी रीडर में एक चैप्टर कराया था। आई थिंक सभी का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आप आज लेंगे हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर। तो ये है आपकी हिंदी ग्रामर की बुक। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो भाषा और व्याकरण इस चैप्टर की आपको रीडिंग लगानी है। फुल रीडिंग आप लगाएंगे तो ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। अब इसमें क्या है, भाषा कितने प्रकार के होती है, मतलब भाषा जो है उसके कितने भेद होते हैं। तो भाषा जो होती है वो उसके हमारे दो भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। कितने भेद होते हैं? मौखिक और लिखित। तो जिसमें जब हम किसी बात को किसी अदर पर्सन को, यानी कि अपने सामने वाले व्यक्ति को बात को समझाते हैं तो उसको हम जब किसी चीज़ को हम लिखित भाषा में समझाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मतलब जब हम किसी चीज़ को लिखकर समझाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। और जब हम अपने विचारों को दूसरे मतलब अपने सामने बैठे हुए इंसान को वो चीज़ बताते हैं, मुंह से बताते हैं, वर्बली बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए ये है, अंकल मेरा नाम राहुल है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सरला देवी तथा पिताजी का नाम शैलेंद्र कुमार है। तो इस बच्चे ने ये चीज़ अपना वर्बली बताई है, यानी कि मौखिक बताई है, मुंह से बोलकर बताई है, लिखकर नहीं बताई है। तो ये हो गया हमारा मौखिक रूप मौखिक भाषा है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी मुंह से ही समझा रहे हैं। ये भी है कि जो मुंह से ही इस बात को बता रहा है। ये भी नेताजी जो भाषण दे रहे हैं ये भी मुंह से ही बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाइए। ये देखिए भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मुंह से जो भी कुछ बोला और कानों से सुना जाता है वह भाषा मौखिक भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हम जब सामने वाले इंसान को कुछ समझाते हैं, सामने वाले अदर पर्सन को कुछ बताते हैं, तो वो हो गया हमारा मौखिक। और जब लिखित भाषा कौन सी होती है? जो कुछ लिखा और पढ़ा जा सकता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे पुस्तकें पढ़ते हैं हम, पत्र पत्रिकाएं आदि इनके उदाहरण हैं। जैसे देखिए सदा सत्य बोलो, ये टीचर एक ब्लैक बोर्ड पे समझा रही है ना बच्चे को कि सदा सत्य बोलो, तो ये लिख कर बता रही है। तो ये क्या है? लिखित रूप। ये है न्यूज़पेपर में भी ये लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर इनको मुंह से बोलकर तो नहीं बता रहा है ना, तो ये भी एक लिखित रूप ही है। ठीक है, आप इधर आइए। भाषा का उपयोग। भाषा विचारों के आदान प्रदान का अनिवार्य साधन है। इसके द्वारा दूरस्थ व्यक्ति तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लिखित रूप में पुस्तकें तथा दस्तावेज आदि को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के माध्यम से देश की संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। आज मानव विकास की जिस अवस्था में पहुंच सका है उसका आधार भाषा ही है। मतलब भाषा का उपयोग हम हर फील्ड में करते हैं, हर क्षेत्र में करते हैं। कहीं तो बोल के समझाते हैं, कहीं लिखित रूप में समझाते हैं। ठीक है, तो उसको हम भाषा बोलते हैं। भाषाएं भी कितनी होती हैं? भाषाएं भी बहुत होती हैं। भाषाओं में हिंदी में अनेक बोलियां प्रचलन है, जैसे ब्रज, मैथिली, हरियाणवी, अवधी, राजस्थानी। ये बोलियां हिंदी भाषा के लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इस चैप्टर की फुल रीडिंग लगाएंगे और इसको रीड करेंगे। जब आप इसको रीड करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर अभी आप रीड करिए, उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। वैसे तो आई थिंक मैंने समझा ही दिया है, आप रीड करेंगे ना तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ आ जाइए लिपि। ध्वनि को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ध्वनि की लिखने की विधि विचारों के लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा रूप होता है। मतलब जब हम किसी बात को लिखकर बताते हैं तो वो क्या हो गया? लिखित भाषा हो गई। लिपि शब्द का अर्थ है लिखना, यानी कि जब हम अपनी किसी भी चीज़ को लिख के बताएंगे तो वो लिपि हो गई, और लिख कर जब हम उसको प्रकट कर रहे हैं तो वो लिखित भाषा हो गई।
इस प्रकार विचारों को लिखित की रीति लिपि कहलाती है। मतलब जिस चीज़ को हम लिखकर समझाते हैं वो लिखित भाषा होती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि के को विशेष नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे हर तरह की भाषा दी गई है ना, कहीं हरियाणवी बोली जाती है, कहीं राजस्थानी बोली जाती है, कहीं मैथिली बोली जाती है, तो उस तरीके से हम इसको बोलेंगे। ठीक है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि को विशेष नाम दिया गया है। संस्कृत, हिंदी, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा जो है उसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। पंजाबी भाषा जो है उसको गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो होती है वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार अन्य भाषाएं जो होती हैं विभिन्न लिपि में लिखी जाती हैं। समझे? ठीक है। तो इस चैप्टर की आप रीडिंग लगाइए, उसके बाद आपको सब कुछ इसमें समझ आ जाएगा। वैसे तो आपने सेकंड क्लास में भी इस चीज़ को रीड किया है और आप इसे अच्छे से रीड कीजिए चैप्टर को। ठीक है। उसके बाद इसके आगे से हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे। अब यहाँ देखिए, भारतवर्ष की मूल भाषा संस्कृत है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। भारतवर्ष की जो मूल भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। इसे हम क्या कहते हैं? देव भाषा के नाम से भी पहचानते हैं। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। अब इसमें विभिन्न भाषाएं व बोली के शब्द भी स्थान पा गए। हिंदी का जन्म जो हुआ है वो किससे हुआ है? हिंदी का जो बर्थ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। ठीक है। अब देखो, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, चीनी, जापानी, फ्रेंच, जर्मनी आदि। वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। हर जगह की अपनी एक अलग ही भाषा होती है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। अब आप पहले इस चैप्टर की रीडिंग लगाइए, उसके बाद हम इसकी बुक एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे। ओके बेटा? ठीक, ओके।